Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about fertilizers. फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि सॉइल में ऐड किए जाते हैं ताकि उनकी फर्टिलिटी बढ़ जाए. ये केमिकल्स क्या करते हैं? जो आपकी सॉइल में मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है उसको कम करते हैं और आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं. इनमें काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, काफ़ी हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू मैन्योर्स, इसीलिए बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं. केमिकली ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं. इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के एग्जांपल हो जाते हैं आपके अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के एग्जांपल हो जाते हैं आपके यूरिया. केमिकल फर्टिलाइज़र में एक या उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं. अब डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी आपके केमिकल फर्टिलाइज़र्स कुछ कैटेगरीज़ में क्लासीफाई कर दिए जाते हैं. सबसे पहले आ जाता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स. इसमें फॉस्फोरस होता है. इनके एग्जांपल हो जाते हैं आपके अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट या कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट एक्सेट्रा. नेक्स्ट आ जाता है आपका पोटेशिक फर्टिलाइज़र्स. इन फर्टिलाइज़र्स में पोटेशियम होता है. फॉर एग्जांपल पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम क्लोराइड. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स. इनमें नाइट्रोजन होता है मेनली और इसके एग्जांपल हो जाते हैं आपके अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या फिर अमोनियम नाइट्रेट. नेक्स्ट आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स. अब इसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं या दो या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब वन नहीं होगा, या तो टू होंगे या उससे ज़्यादा होंगे. जैसे पोटेशियम ऑक्साइड हो सकता है या फिर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है. एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया और नाइट्रोफॉस्फेट. अब फर्टिलाइज़र्स को हम अप्लाई कैसे करते हैं? फर्टिलाइज़र्स आप बीज बोने से पहले अप्लाई कर सकते हैं या फिर इरिगेशन के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जब आपका क्रॉप स्टैंड कर रहा होता है तो उस पर स्प्रे भी कर सकते हैं. लेकिन सीधे मिट्टी पर नहीं लगाते हैं. अगर आपका क्रॉप स्टैंड कर रहा है उससे क्या होता है कि क्रॉप ख़राब हो जाता है, एक्सोस्मोसिस हो जाती है, क्योंकि जो आपकी रूट्स ऑफ प्लांट्स होती हैं उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है. 3 मेथड्स होते हैं आपके फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के. या तो जब इरिगेशन कर रहे होते हैं तब अप्लाई कर सकते हैं. इरिगेशन चैनल्स में ही आप उसमें डाल सकते हैं अपने केमिकल फर्टिलाइज़र्स, या फिर कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र्स को आप क्रॉप पर स्प्रे कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जैसे नाइट्रोजन के सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं वो. या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र्स आप सीधे मिट्टी पर अप्लाई कर सकते हैं बिफोर सोइंग, जैसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र होते हैं या पोटेशियम वाले फर्टिलाइज़र्स होते हैं. ये डिज़ोल्व हो जाते हैं और जब वाटरिंग हो रही होती है तो डाइल्यूट भी हो जाते हैं, इससे पहले कि सीड जर्मिनेट करें. अब हमारे फर्टिलाइज़र्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं? केमिकल फर्टिलाइज़र का काफ़ी बेनिफिट होता है. कॉम्पैक्ट होते हैं, कंसनट्रेटेड होते हैं, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है इनकी. ईजी टू हैंडल होते हैं, स्टोर भी आसानी से कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी आसानी से कर सकते हैं. न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, तो अगर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो वो न्यूट्रिएंट आपकी मिट्टी में सप्लाई हो जाता है. ईजीली अवेलेबल होते हैं पूरे साल और हर जगह अवेलेबल होते हैं. वाटर सॉल्युबल केमिकल फर्टिलाइज़र प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं. अब आते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइज़र्स. केमिकल फर्टिलाइज़र्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, तो अगर आप एक्सेसिव यूज़ करते हैं, नॉन जुडिशियस यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो आपकी जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है सॉइल का, केमिकल नेचर होता है या सॉइल केमिस्ट्री, वो ख़राब हो जाती है और सॉइल को या तो बहुत एल्कलाइन कर देंगे या बहुत एसिडिक कर देते हैं, जिससे क्रॉप प्लांट्स को नुकसान हो सकता है. वाटर पोल्यूशन हो सकता है पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, जिससे वो वाटर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत ही अनफिट हो जाता है. हमारे एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. अब एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र से क्या होता है कि नाइट्रेट्स और फॉस्फेट सॉल्ट्स आपके सॉइल में इकट्ठे हो जाते हैं. जब बारिश हो रही होती है तो ये सॉल्ट्स लेक्स में चले जाते हैं, पॉन्ड्स में चले जाते हैं, रिवर्स में चले जाते हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन हो जाता है. इससे वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वो वाटर फिट नहीं रह पाता. वाटर में इस तरह के सॉल्ट्स का होना एल्गी और बाकी ऑर्गेनिक मैटर की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है.
इससे क्या होता है कि जो आप अब ये एल्गी और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो इनको अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब ये ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेते हैं आपके लेक्स एंड पॉन्ड्स की, तो आपके लेक्स एंड पॉन्ड्स में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। एल्गी क्या करता है, जो आपकी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन गैस है उसको पानी से हटा देता है, रिमूव कर देता है, और वो और ज़्यादा अनफिट हो जाता है पीने के लिए। फर्दर क्या होता है, जब एल्गी की डेथ होती है तो डिकम्पोज हो जाता है बाय बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस में भी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। इससे क्या होता है, फर्दर ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है वाटर बॉडीज़ में। अब ये इतना कम हो जाता है ऑक्सीजन कंटेंट वाटर बॉडीज़ में कि एक्वाटिक जो आपके एनिमल्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं, सबकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स वाटर पोल्यूशन कर देता है और इससे काफ़ी नुकसान होता है, तो उसको हमें जुडिशियली यूज़ करना चाहिए। अब आते हैं आपके डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स। मैन्योर्स आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पोल्यूशन नहीं करते, जबकि फर्टिलाइज़र्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और पोल्यूशन करते हैं, स्पेशली वाटर पोल्यूशन। मैन्योर काफ़ी सस्ते रहता है और आराम से आप फील्ड्स और घरों में बना सकते हैं, जबकि फर्टिलाइज़र्स कॉस्टली होते हैं और बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। मैन्योर्स आपके वॉल्यूमिनस होते हैं, बल्की होते हैं, तो आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह उसे नहीं ले जा सकते या स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स कॉम्पैक्ट होते हैं, कंसनट्रेटेड होते हैं, आसानी से हैंडल कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स आपके मैन्योर में बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते, जबकि फर्टिलाइज़र्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्रॉप प्लांट्स आपके। मैन्योर्स न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते, मतलब एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि सॉइल में अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो वो मैन्योर से पूरी हो जाएगी, जबकि आपके फर्टिलाइज़र्स न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। मैन्योर से क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में ऐड हो जाता है, जबकि फर्टिलाइज़र से कोई ह्यूमस ऐड नहीं होती या ऑर्गेनिक मैटर ऐड नहीं होता। मैन्योर में बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जबकि फर्टिलाइज़र्स में अच्छी क्वांटिटी में प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैन्योर बनता है आपका बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जबकि फर्टिलाइज़र बनते हैं बाय केमिकल सिंथेसाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर्स आपके मैन मेड सब्सटेंस है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।